एप्टीट्यूड की सीरीज़ में हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का जो अगला टाइप है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगला जो टाइप है हमारा टाइप 3, इसमें एक जैसे कार है, तो कार जो है वो जब स्पीड S1 से चलती है पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ, और A से B का जो डिस्टेंस है वो D है, तो वो टी डैश टाइम जो है पहले पहुंच जाती है। एक स्पीड है, जैसे कि पहले वो स्पीड S1 से चल रही थी तो डिस्टेंस को कवर करने में उसको टी टाइम लग रहा था। अब यदि उसकी स्पीड चेंज हो गई और उसकी स्पीड S1 हो गई है, पहले की स्पीड से बढ़ गई है, तो उसको जो है टाइम अब कम लगेगा, तो वह अपने पूर्व के टाइम जितना समय लग रहा था उससे कुछ समय पहले पहुंच जाती है। और दूसरा केस, जब उसका टाइम जो है, जो स्पीड है उसकी पहले की स्पीड से थोड़ी सी यदि स्लो कर दी जाए तो टाइम अब ज़्यादा लगेगा, तो वो कुछ समय लेट पहुंचता है। तो ऐसे केसेस में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके बारे में कि इस केस में जो होता है वो दोनों केसेस में, पहला का केस और दूसरा केस जिसमें वो अपने समय पे पहुंच रहा था, पहले पहुंच रहा था या बाद में पहुंच रहा था, इन तीनों ही केस में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसकी डिस्टेंस कभी भी बदल नहीं रही है। उसका टाइम बदल रहा है, स्पीड बदल रही है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं उसमें डिस्टेंस जो होती है वो कांस्टेंट होती है। इसका एक एग्जांपल हम लेंगे, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, अ स्टूडेंट वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 6 kmph रीचेज हिज कॉलेज 10 मिनट लेट, एंड नेक्स्ट टाइम ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 2 kmph, then he reaches 10 minute earlier, find the distance। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहले 6 kmph से पहुंचता था तो 10 मिनट लेट पहुंचता था, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब उसने स्पीड अपनी 2 kmph से बढ़ा ली, मतलब 6 kmph थी और उसमें 2 kmph स्पीड और बढ़ा ली उसने, तो टोटल हो गई 8 kmph से जब वो जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब इस केस में देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखा है कि 8 kmph पे उसकी स्पीड जो है, जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया था कि स्पीड इतनी है, इसमें ऐसा घुमा के लिखा गया है कि ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 2 kmph, मतलब जो पहले की स्पीड है उससे 2 kmph बढ़ा दी गई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पहले जो स्पीड थी हमारी 6 और उससे 2 kmph बढ़ा दी, तो मतलब टोटल हो गई 8। अब इसको ऐसा भी वो लिख सकता था, जैसे लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 50%। तो 50% में हम क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 फैक्टर। 50% है तो 1.5 फैक्टर का मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो ये हो जाएगा 9। तो ऐसे जो है क्वेश्चन में चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो तो एक ही रहता है, बस उसकी लैंग्वेज जो है वो थोड़ा चेंज होती रहती है। तो इसमें जो है आपका 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। इसके सॉल्यूशन में पहले हम ये मानते हैं कि टोटल डिस्टेंस जो है वो d है, और पहले जो स्पीड थी उसकी वो s थी, और अब जो पहले जो टाइम लग रहा था उसको वो t टाइम लग रहा था। ये जो है रियल डिस्टेंस है, और पहले जो स्पीड थी उसकी ओरिजिनल वो s थी, और जो टाइम लग रहा था वो t लग रहा था। अब केस 1 में क्या हो रहा है, केस 1 जो है केस 1 में क्या हो रहा है कि डिस्टेंस d1 जो है स्पीड जो है वो 6 kmph है, ये तो दे दिया है उसने, 6 kmph है, और टाइम जो है वो 10 मिनट लेट पहुंच रहा है। तो जो पुराना टाइम था उससे 10 मिनट लेट पहुंच रहा है। 10 मिनट लेट पहुंचेगा, क्या मतलब है कि लेट पहुंचेगा तो टाइम ऐड होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। 10 मिनट रियल टाइम जो था और उसके अलावा 10 मिनट और लग रहे हैं, तो 10 मिनट और लग रहे हैं, तो मतलब उसमें ये प्लस का निशान आएगा। यदि इसी में बोला जाता अर्लियर तो मतलब उससे रियल टाइम से थोड़ा सा कम टाइम लग रहा है, तो इसमें माइनस हो जाता। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 10। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर आपको दिया गया है मिनट, ये देखिए मिनट दिया गया है, जबकि आपकी जो सभी सिस्टम है वो कैसे चल रहे हैं, kmph में। तो यहाँ पे
मिनट को पहले आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ डिवाइड करेंगे हम 60 से, तो अब ये पूरी क्वांटिटी जो है मिनट की जगह अब ये क्या बन गया, आवर बन गया, क्योंकि जब भी हम मिनट को आवर में कन्वर्ट करते हैं तो हम 60 से डिवाइड देते हैं। तो ये पहला केस हो गया। और केस 2 में क्या हो रहा है, D2 बराबर क्या है, जब उसने अपनी स्पीड को इंक्रीज कर लिया 2 से, तो मतलब 6 + 2, तो वह पहले के टाइम से 5 मिनट लेट पहुंचेगा। तो पहले पहुंचेगा तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि जो रियल टाइम उसका लग रहा था उससे वो पहले पहुंच रहा था, तो पहले पहुंच रहा है मतलब टाइम उसका कम लग रहा है, इसलिए यहाँ पे आएगा माइनस। और यहाँ पर जो हमने आपको बताया कि ये जो केस होते हैं, इसमें जो हमारी कंडीशन होती है, तो उसमें D1 जो होता है वो D2 के बराबर होता है, क्योंकि डिस्टेंस तो कभी चेंज होगी नहीं। यदि उसके घर से कॉलेज की डिस्टेंस D है तो वो जल्दी जाए या फिर लेट जाए, वो डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगी। तो D1 = D2, तो इसलिए जो पहली वाली इक्वेशन है वो इक्वल हो जाएगी दूसरे वाली इक्वेशन के। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये भी आप एक ब्रैकेट समझिए इसको। तो ये पहला जो केस हो जाएगा उसमें हो जाएगा 6t, इसका मल्टीप्लाई हम अंदर कर देंगे 6t। तो यहाँ देखिए, आप इसको आप सॉल्व करना है बस हमको। यहाँ पे क्या है, 6 जो है 6 का मल्टीप्लाई होगा अंदर सभी जगह, तो 6 × t 60 हो जाएगा 6t, और 6 का मल्टीप्लाई होगा 10/60 में, तो ये हो जाएगा 60/60। और यहाँ पर 6 + 2, तो ये हो जाएगा 8 का मल्टीप्लाई होगा t में, तो 8t, और 8 × 5 / 60, तो ये हो जाएगा 40/60। अब यहाँ पर 60/60 को काटना नहीं है, ना ही 40/60 को काटना है, क्योंकि क्या है, आगे कैलकुलेशन होना है तो उसमें समय वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर एज इट इज लिखा था, तो एक फायदा हुआ हमको कि इसमें एज इट इज हमको यहाँ पर LCM मिल गया 60, और 60 + 40 ऊपर एज इट इज आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 100/60 = 2t। यहाँ 8t में से 60 जाएगा तो बचेगा 2t, और कैलकुलेट करने पर जो है t बराबर आ जाएगा हमारा 5/6 आवर में क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर kmph दिया हुआ है, kmph है मतलब किलोमीटर पर आवर, तो जो भी क्वांटिटीज है या तो किलोमीटर में होगी या फिर आवर में होगी, और स्पीड जो है वो kmph में है। अब हमको निकालनी है डिस्टेंस, यहाँ पे बोला है फाइंड द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमको t की वैल्यू इनमें से किसी भी चीज में रखनी होगी। तो यहाँ पर हमने t की वैल्यू रख दी, तो इससे हमको D1 मिल जाएगा, और D1 ही क्या है, डिस्टेंस है। तो यहाँ पर हमने 6 t की वैल्यू रख दी 5.6 और 10/60। तो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे LCM आ जाएगा 60, तो 60 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 10 का, तो ये आ जाएगा 50 + 10। तो यहाँ पर 6 × 60/60, तो ये कट जाएगा, 60 से 60 कट जाएगा, और क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो उसकी यूनिट क्या होगी, किलोमीटर में। तो ये डिस्टेंस जो है हमारी वो आ गई 6 किलोमीटर, जो कि फाइनल आंसर है। अब सेम क्वेश्चन में कुछ चेंजेस करके यदि बोला जाए कि एक पर्सन जो है 4 kmph से यदि मूव करता है तो वो कॉलेज पहुंचने में 12 मिनट लेट हो जाता है, और यदि 8 kmph से पहुंचता है, मूव करता है, तो 6 मिनट जो है वो जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि ये इसकी स्पीड ज़्यादा है, 8 किलोमीटर 4 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे समय कम लगेगा। एट वॉट स्पीड ही कैन रीच द कॉलेज एट टाइम। तो यहाँ पे क्या पूछा है, टाइम पूछा है ना। इसके पहले क्या पूछा था, डिस्टेंस पूछा था, यहाँ पे क्या पूछा है, टाइम पूछा है। तो सेम क्वेश्चन में यदि हम केस 1 और केस 2 बनाते हैं तो इसमें कैसे बनेगा वो हम बताते हैं आपको। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि यहाँ पर जो बोल रहा है वो कि रीचेस द कॉलेज 10 मिनट लेट, एक केस में क्या बोल रहा है कि वो लेट है, और दूसरे केस में बोल रहा है वो कि अर्लियर है। तो ये केस ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लेट हो, मतलब वो ये बोल सकता है कि 6 kmph से यदि चल रहा है तो 10 मिनट लेट है, और इंक्रीज जब कर देते हैं उसकी स्पीड 2 kmph से, तब वह
रीच हो रहा है 5 मिनट लेट, तो दोनों केस लेट के भी हो सकते हैं, दोनों केस अर्लियर के भी हो सकते हैं। तो इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहला केस लेट का होगा और दूसरा केस अर्लियर होगा। लेट होगा तो प्लस के साइन होगा इक्वेशन में, और अर्लियर का होगा तो माइनस का होगा। दोनों लेट होंगे तो दोनों प्लस होंगे, और दोनों अर्लियर हैं तो दोनों माइनस होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इक्वेशन हमको बनानी है और सॉल्व करनी है। तो इक्वेशन बनाते आना चाहिए हमको कि उसमें लेट अर्लियर जो है उसके हिसाब से हमको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। लेट और अर्लियर जो है वो साइन उसके चेंज हो जाएंगे इक्वेशन में। तो जैसे इस केस में क्या हो रहा है कि 4 kmph से जब चल रहा है तो एस क्या दिया हुआ है 4, इस केस में एस क्या दिया हुआ है 8 मल्टीप्लाइड, तो इसमें क्या हो रहा है वो 12 मिनट लेट हो रहा है। लेट होने का मतलब उसमें एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है तो जुड़ेगा वो। और 60 से डिवाइड हम इसलिए करेंगे क्योंकि ये मिनट में दिया हुआ है और हमारा सिस्टम जो है वो आवर में चल रहा है, और यहाँ पर वो अर्लियर पहुंच जाता है तो 6/60 हो जाएगा। तो इसमें हम ये बता रहे हैं आपको कि यदि यहाँ पर लेट और लेट होता तो ये यहाँ पर क्या हो जाता है, टी की जगह माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। ये दोनों अर्लियर केस होंगे, यदि ये दोनों अर्लियर होंगे, ये यदि दोनों अर्लियर होंगे तो दोनों जगह माइनस हो जाएगा। तो ऐसे जो है इक्वेशन हमको बनानी है, सॉल्व तो वो बाद में हम करेंगे, पहले इक्वेशन हमको ऐसे बनानी है। देखना है कि लेट अर्लियर क्या लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि लेट और अर्लियर का ही कॉम्बिनेशन होगा, लेट लेट या अर्लियर अर्लियर का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो अब क्या पूछ रहा है वो आपसे कि वो कौन सा टाइम है जिसमें वह अपने कॉलेज जो है वो समय पर पहुंचेगा, तो इसका मतलब वो टी निकालने के लिए बोल रहा है। ये जो टाइम है ये डिस्टेंस थी, स्पीड S1 से चलता था तब टाइम टी पे पहुंचता था, वो जो टाइम जो है वो करेक्ट टाइम है, तो हमको टी निकालने के लिए बोल रहा है। तो बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करनी है। तो अब देखिए आप इसको कीजिए, इस केस में क्या होता है, D1 जो होता है वो किसके बराबर होता है, D2 के बराबर वाला केस है। तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4t प्लस 12 चौके 48। कोशिश आप ये कीजिए फास्ट कैलकुलेशन के लिए कि इस इक्वेशन को दोबारा यहाँ पे नहीं लिखिए, यहीं पे कैलकुलेट करके नेक्स्ट जो है यहाँ पर आप सॉल्यूशन लिखिए, तो आपका एक स्टेप बचेगा इसमें। और ऐसे ही छोटी छोटी स्टेप्स हैं जिसमें हम समय बचा सकते हैं। तो 12 चौके 48 डिवाइडेड बाई 60 इक्वल टू 8t माइनस 8×48 डिवाइड बाई 60। तो ये उस साइड जाएगा और ये साइड आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 48 डिवाइड बाई 60 प्लस 48 डिवाइड बाई 60। 8t में से 4t जाएंगे तो बचेगा हमारा 4t। ठीक है, अब इसमें एलसीएम ले लिया हमने 60, तो ये 48 × 48 है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और हम कर सकते हैं कि ये 2 बार 48 है तो 2 गुणा 48 भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि एक बार 48 और एक बार 48 ऐसा भी लिख सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए यहाँ से ये कट रहा है सीधे सीधे, 4 12 है ना, और 12 पंचे 60, तो t बराबर आ जाएगा हमारा 2/5 ओवर, ये 2/5 ओवर दिया हुआ है। और यदि इसको हमको मिनट में, ऑप्शंस हमारा जो है यदि मिनट में दिया हुआ है तो 2/5 मल्टीप्लाइड बाई हम कर देंगे 60 से, तो ये मिनट में निकल जाएगा, तो 24 मिनट। यदि ऑप्शन हमारा मिनट में है तो फिर इसको कन्वर्ट करने के लिए हमको 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यदि एक केस है कि इसमें बोला जाता है कि पहले स्पीड यदि उसकी s थी और दूसरी जो है यदि उसकी स्पीड को चेंज करके 3/4 कर दिया जाए, 3/4 कर दिया जाए मतलब 75% कर दिया जाए, मतलब पहले की स्पीड से कम कर दिया जाता है। तो स्पीड उसकी S1 थी और उसकी स्पीड को कम कर दिया गया, तो उस केस में वो जो है 16 मिनट लेट पहुंचता है। तो हमको निकालना है इसमें कि अब पहले जो पहुंच रहा था वो d डिस्टेंस को s स्पीड से t टाइम में कवर कर रहा था, और अभी जो है डिस्टेंस तो यही है लेकिन उसकी स्पीड जो है वो 3/4 हो गई है अपनी पहली स्पीड की, और उसको टाइम जो है वो एक्स्ट्रा लग रहा है
ये प्लस होगा, है ना, थोड़ा लेट पहुंच रहा है वो, क्योंकि स्पीड जो है वो कम हो गई है तो लेट पहुंचेगा। तो ये हो जाएगा 16/60, है ना, ऐसा हो जाएगा। अब दोनों केस में क्या है, डी जो है वो बराबर है, दोनों केस में डी बराबर है, तो हम इक्वेशन में लिखेंगे s इंटू टी इक्वल टू 3/4, s का मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर तो एस टी प्लस 3/4 s इंटू 16/60, ऐसा हो जाएगा। अब ये जो है इसको इस साइड लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4, तो एस टी माइनस 3/4 एस टी इक्वल टू 3/4 s इंटू 16/60, तो ये हो जाएगा 1/4 एस टी, ऐसा है ना, 1 माइनस 3/4 तो हो जाएगा 1/4 एस टी, और ये हो जाएगा 3/4 s इंटू 16/60, और यहाँ से s कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 16×48/60 ओवर, ठीक है, 16 तो यदि ओवर में पूछा तो इसको सॉल्व कर लीजिए, और यदि मिनट में पूछ रहा है तो इसको काटने कूटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हमको 60 से करना ही है, तो ये 60 से 60 कट जाएगा, और यहाँ पर बचेगा हमारा 48 मिनट। जनरली क्वेश्चन में जो आंसर होते हैं वो मिनट में ही होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है अधिकतर क्वेश्चंस में, ओवर में बहुत ही कम पूछता है। तो ऐसे जो है 48 मिनट हमारा आ जाएगा यदि तीसरा केस इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, तो इससे संबंधित जो है ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, और इसमें जो चेंजेस करेगा तो उसकी लैंग्वेज में चेंज कर सकता है। कॉन्सेप्ट तो हमारा ऐसा ही है कि केस 1 केस 2 हमको बनाना पड़ेगा, और कैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से हमको इक्वेशन डिजाइन करनी होगी, और उसी के हिसाब से हम जो है आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे जो है अब हम समझेंगे कि हमारा जो ट्रेन होता है उसका कॉन्सेप्ट है, उसके बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसमें जो एक टर्म आती है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड जो होती है, रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है कि दो जो ऑब्जेक्ट हैं उसके बीच में क्या स्पीड है। कभी आपने देखा होगा कि कभी आप किसी कार से सफ़र कर रहे हैं और साइड से आप एक दूसरी कार निकलती है, तो उसकी स्पीड जो है आपको थोड़ा सा कम महसूस होगी यदि वो आपके बिल्कुल पैरेलल चलेगी। तो यदि दो कार बिल्कुल पैरेलल चल रही हैं और दोनों कार में यदि आप दो दोस्त बैठे हुए हैं, तो वो ऐसा महसूस करेंगे कि दोनों जो हैं वो बिल्कुल जीरो स्पीड पर हैं, तो उसमें ऐसा लगेगा कि स्पीड उनकी जो है बिल्कुल भी नहीं मूव कर रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं। तो यदि बाहर से कोई पर्सन देख रहा है तो उसको दोनों कार जो है उसकी स्पीड अलग अलग महसूस होगी, लेकिन एक कार में बैठा हुआ व्यक्ति दूसरे कार में बैठे हुए व्यक्ति के यदि कंपेयर करें तो या तो उसको स्पीड रियल स्पीड से अधिक लगेगी या फिर स्पीड जो है वो कम लगेगी। इसको बोला जाता है रिलेटिव स्पीड। तो इसमें यदि दो ऑब्जेक्ट जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसा जा रहा है और एक ऑब्जेक्ट भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसकी स्पीड जो है दोनों कार में बैठे हुए व्यक्ति जो है उनको एक दूसरे की स्पीड जो है वो थोड़ी सी कम नजर आएगी, उसकी रियल स्पीड है उससे थोड़ी सी स्पीड कम नजर आएगी। तो उसको बोला जाता है कि इस केस में जो स्पीड है वो हो जाएगी हमारी S1 माइनस S2। तो यहाँ पर हो जाएगी हमारी S1 माइनस S2, मतलब स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और दूसरा जो केस है जिसमें ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जैसे कि आप एक कार में बैठे हुए हैं और सामने से एक कार आ रही है, तो उसकी स्पीड जो है आपको थोड़ी सी ज़्यादा महसूस होगी, आपको लगेगा कि वो ज़्यादा स्पीड से चल रही है, तो वो जो है स्पीड बढ़ के मिलेगी, मतलब दोनों की स्पीड जो है वो बढ़ी हुई स्पीड, मतलब आपकी कार की स्पीड प्लस सामने से आने वाली कार की स्पीड। तो यदि दोनों जो कार हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो उसकी स्पीड जो है वो बढ़ी हुई प्रतीत होगी। तो ऐसे केस में जो स्पीड है वो जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे स्पीड का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है। और जब ट्रेन में देखा जाता है तो फिर लेंथ भी आ जाती है। यहाँ पर लेंथ का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब ट्रेन के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें लेंथ का भी काम होता है। तो इसमें बोला जाता है कि एक पर्सन खड़ा हुआ है या फिर एक खंबा लगा हुआ है, तो पर्सन या खंबा दो में से किसी भी चीज़ को यूज़ किया जा सकता है। एक पर्सन कहीं पे खड़ा हुआ है ट्रैक के किनारे
और वहाँ से एक ट्रेन गुजरती है तो बोला जाता है कि उसका टाइम कितने टाइम में उस पर्सन को पास करेगी। तो देखिए एक ट्रेन है जिसकी पूरी जो लंबाई है वो माना कि L है, L1 है, और ये S1 स्पीड से इस पर्सन की तरफ मूव कर रही है। पर्सन जो है ट्रैक के किनारे खड़ा हुआ है, तो इसकी जो लेंथ है वो L2 है। लेंथ का मतलब उसकी चौड़ाई है ना, उसकी चौड़ाई जो है वो क्या है, L2 है, और वो जो है उसकी स्पीड जो है S2 है। अब यदि पर्सन एक जगह खड़ा हुआ है तो उसकी स्पीड जो है इस केस में 0 हो जाएगी, और ये जो लेंथ है वो इस ट्रेन की अपेक्षा काफ़ी कम है, तो उसको भी नेग्लिजिबल माना जा सकता है। तो इन दोनों केसेस में जो S2 है और L2 है वो दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो दोनों चीज़ें जो हो जाएंगी वो 0 हो जाएंगी। L2 और S2 जो है वो दोनों 0 हो जाएंगे। तो इस केस में क्या होगा, अ पर्सन यदि स्टेबल है तो वैसे इसका जो फॉर्मूला है वो कैसे बनेगा, तो लेंथ जो होती है वो हमेशा जुड़ती है, लेंथ जो होती है वो हमेशा जुड़ती है। यदि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे कुछ और प्लेटफॉर्म होगा तब उसकी लेंथ जो है ट्रेन की लेंथ से जुड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो लेंथ है वो L1 प्लस L2 लिखेंगे हम, लेकिन स्पीड जो है वो डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसके हिसाब से प्लस और माइनस होगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो L1 प्लस L2 और S1 प्लस S2 इंटू टी, क्योंकि फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, L1 प्लस L2 इक्वल्स टू स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 इंटू टाइम। अब यहाँ पर L2 की डिस्टेंस जो है वो 0 है, क्योंकि पर्सन की जो चौड़ाई है वो ट्रेन की अपेक्षा काफ़ी कम है, तो उसको नेग्लिजिबल माना जा सकता है। तो यहाँ पे बचेगा केवल L1, और यहाँ पे इसकी स्पीड 0 है क्योंकि ये एक जगह खड़ा हुआ है, तो इसमें स्पीड भी जो होगी वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा L1 इक्वल्स टू S1 इंटू टी। तो टी बराबर हो जाएगा L1 डिवाइड बाई S1। मतलब इस पर्सन को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा, तो उसके लिए जो है टोटल ट्रेन की लेंथ और डिवाइडेड बाई ट्रेन की स्पीड यदि हम कर दें तो उससे हमको समय पता चल जाएगा जिस समय पे ट्रेन जो है उस पर्सन को कितने समय में पार करेगी। इसी का यदि सेकेंड केस हम बनाते हैं कि इसका सेकेंड केस जिसमें ट्रेन जो है, ट्रेन तो सेम है लेकिन पर्सन जो है मूव कर रहा है टुवर्ड्स ट्रेन। पर्सन ही ट्रेन की तरफ मूव कर रहा है, ट्रेन ऐसे जा रही है और पर्सन खड़े ना होकर ट्रेन की तरफ दौड़ रहा है, तो उस केस में इसकी स्पीड जो है वो अब कंसीडर की जाएगी, क्योंकि पर्सन की स्पीड तो कंसीडर करेंगे, लेंथ कंसीडर नहीं होगी। तो इस केस में जो है L1 प्लस L2 इक्वल्स टू S1 प्लस S2 इंटू टी। तो ये तो 0 हो जाएगी, ये तो 0 हो जाएगी, और S2 को कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि स्पीड तो ऑब्जेक्ट की काउंट होती है, और यहाँ पर प्लस आएगा क्योंकि स्पीड जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब टुवर्ड्स द ट्रेन, मतलब दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इस केस में S2 भी कंसीडर होगा। तो अब यहाँ टाइम निकालने के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा L1, L2 नहीं रहेगा, L1 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2। और सी केस यदि हम देखें कि पर्सन जो है वो ट्रेन की कंडीशन सेम है, लेकिन पर्सन जो है मूव कर रहा है इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेन। इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, तो इस केस में क्या हो जाएगा, L1 डिवाइडेड बाई S1 माइनस S2। तो यहाँ पे भी लेंथ का जो है वो तो 0 माना जाएगा, लेकिन स्पीड कंसीडर होगी, और इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन है तो रिलेटिव मोशन जो है वो कम हो जाएगी, मतलब एक घटी हुई स्पीड दिखेगी। तो S1 जो है ट्रेन की स्पीड माइनस पर्सन की स्पीड, तो ऐसा जो होगा, तो इससे हमको टाइम निकल जाएगा जब ट्रेन जो है पर्सन को क्रॉस कर पाएगी।
अब इसका केस 2 है कि जो है हमारी ट्रेन भी है और प्लेटफॉर्म भी है। ये है हमारा प्लेटफॉर्म, तो उस केस में क्या होगा कि प्लेटफॉर्म तो कभी मूव नहीं करेगा, तो उसकी स्पीड हमेशा 0 रहेगी, लेकिन उसकी जो लेंथ है वो हमेशा कंसीडर होगी। ये हमारी ट्रेन है, इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, इसकी स्पीड 0 रहेगी हमेशा और इसकी कुछ कंसीडरेबल रहेगी, तो इसको क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा तो डिस्टेंस L1 प्लस L2 और टाइम जो होगा वो क्या होगा, S1 होगा। तो इस केस में ऐसा होगा कि हमेशा लेंथ जुड़ती है, लेंथ कभी माइनस नहीं होगी, लेंथ हमेशा जुड़ेगी और स्पीड जो होगी वो किसकी होगी, ट्रेन की होगी। और इसका अगला केस जैसे केस 3 बनाते हैं कि एक ट्रेन जो है वो इस डायरेक्शन में है और दूसरी ट्रेन जो है वो इस डायरेक्शन में आ रही है। तो ये जो है इसकी लेंथ जो है वो L1 है, इसकी लेंथ L2 है, ये S1 है, ये S2 है। इस केस में लेंथ भी कंसीडर होगी और स्पीड भी कंसीडर होगी, तो इसका जो टाइम है वो हो जाएगा L1 प्लस L2। L1 प्लस L2 हमेशा होगा, ये कभी माइनस नहीं होगा, और स्पीड जो है वो प्लस होगी किस केस में, जब दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, एक दूसरे की तरफ चलेंगी तो जो है स्पीड जुड़ेगी, और यदि सेम डायरेक्शन में चल रही है तो स्पीड जो होगी वो कम होगी। तो इस केस में जो टाइम है वो क्या है, एक ट्रेन को दूसरे ट्रेन को क्रॉस करने में लगा हुआ समय है ये टाइम, और यहाँ पर क्या है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में ट्रेन को लगा हुआ समय। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं इसमें आएंगे, इसके जो है क्वेश्चन है न्यूमेरिकल उसको हम प्रैक्टिस करेंगे तो उससे और क्लियर होगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि पर्सन है तो उसकी लेंथ जो है वो 0 मानेंगे, और उस केस में यदि खड़ा हुआ है पर्सन तो उसकी स्पीड भी 0 मानेंगे। पर्सन यदि मूव कर रहा है तब स्पीड जो है वो उसको कंसीडर किया जाएगा, और प्लेटफॉर्म की स्थिति है तो उसमें लेंथ तो कंसीडर करेंगे पर स्पीड हमेशा जो है वो 0 रहेगी, और दो ट्रेनों की बात जब होगी तब लेंथ भी कंसीडर होगी और स्पीड भी कंसीडर होगी।